एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल में जो आप पढ़े थे पिछले क्लास में वही है, सिर्फ नाम दे दिया गया है। नाम सुनते ही आप लोग भड़क जाते हैं। ठीक है, कि ये पता नहीं कौन सा नियम है। ठीक है, इसको जानने का हम लोग बेसिक से प्रयास करेंगे। ठीक है, जिस नंबर में भाग दिया जाता है, मतलब कि डिवाइड में जो है ना, भाग में वो 3 नंबर होते हैं। ठीक है, अंदर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह से 5 क्लास में भाग को चेक करते थे, चेक करने का जो विधि था कि हमारा भाग सही है या गलत है, बिल्कुल एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि जो है सेम टू सेम उसी पर है। जिस मेथड से, जिस तरीका से हम लोग जो है भाग को चेक करते थे कि हमारा भाग सही है या गलत है। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है, और जितना आंसर आता है आपका, ठीक है, अर्थात जितने बारों में भाग लगता है, जितने बारों में भाग लगता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। जो शेष बच जाता है वो शेषफल होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथ्म विभाजन जो है आधारित है कि भाज्य को जो है ना ए से इंडिकेट किया गया है, और भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। और बच्चे में हम लोग फॉर्मूला क्या रटे थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्लियर है। अब यहाँ पे वही है कि सिर्फ भाज्य को ए दिखा दिया गया, ए से डिनोट कर दिया गया है, और भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल, अगर ये बात अगर आपके समझ में आ जाता है तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, इसमें है 135, 135 और 225। ठीक है, ये हमारा रहा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी पहले वाली बात जो है वो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो बड़ी वाली संख्याएं हैं, 135 है बड़ा या 225 है, तो 225 है। ठीक है, तो ए जो है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम लोग ए मानते हैं। बात समझ में आया। दूसरा कंडीशन है कि जो छोटी वाली संख्या होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बी मानते हैं, 135। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, अब आपको भाग देना है। सिंपल, जो भाग आप दे चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि हमको तो ये कंडीशन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे मैथ्स का जो भी सॉल्यूशन होता है वो तो बिल्कुल तरीके से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये कंजूसी करते हैं। कंजूसी ये करते हैं कि वो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जब एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि चूंकि आप तो प्रैक्टिस नहीं किया है उस तरह से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि क्या है, तो वहाँ यहाँ चूंकि टीचर एक बता देते हैं, बोर्ड पे समझा दिया जाता है, तो आपको याद रहता है इस क्वेश्चन को हमको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि टीचर के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि इस मैथ्स को इस तरह से सॉल्व करना है और आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ठीक है। तो आपका कंफ्यूज होने का मेन कारण ये होता है कि आप इस तरह का लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, अगर आप तीनों बार ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से, तो आपके दिमाग में ये बात हिट करता है, या इस पे और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यही है, यही तरीका है इसका सॉल्व करने का, है ना। तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं, लैंग्वेज है, आप उसको लिखिए। उसको लिखने से आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और एग्जाम में जरा सा भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका a कितना हो गया 225, ठीक है। b के जगह पे 135, ठीक है। q क्या है आप नहीं जान रहे, सही बात है। और rb क्या है वो भी आप नहीं जान रहे हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपको सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है। तो 135 में 225 से आपको क्या करना है क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। तो भाग देंगे तो निश्चित रूप से आपका 1 टाइम्स में लगेगा, एक बार में लगेगा 135, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 9 और ये कट जाएगा, है ना। तो आपने भाग दिया ठीक है, आपने भाग दिया। तो आप देखिए यहाँ पे हमने बताया था इस वाले जगह को Q बोलते हैं, ये वाला A होता है, ये वाला B होता है, और जो यहाँ बचता है वो क्या होता है, R होता है, ठीक है। अब आप देखिए आपका Q के जगह पे क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। और R के जगह पे आपको क्या आया है, R के जगह पे आपको 90 आया है। ये बात समझ में आया, क्लियर कर लिया। अच्छा, दूसरी स्टेप जो होती है आपका, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका पहले वाले स्टेप में जो B होता है, पहले वाले स्टेप में क्या होता है, B होता है, वो सेकेंड स्टेप में, ठीक है। पहले वाले स्टेप में जो B होता है वो सेकेंड वाले स्टेप में A बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, A बन जाता है, ठीक है। और जो रिमाइंडर होता है वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका B बन जाता है। फिर से समझिएगा, आपका पहले वाला स्टेप में जो B है वो बाद वाले स्टेप में A बन जाता है, जो आपका शेषफल होता है वो B बन जाता है, ठीक है। अब ये कितने बार में लगेंगे, तो एक बार में लगेंगे, ठीक है। और शेष कितना बचेगा, तो 45 बचेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से करना है, जैसे कि अब ये आपका A बन चुका है और ये B बन चुका है, तो B की जगह 90 आएगा और अंदर कितना आएगा 135। कितने बार में, एक बार में। माइनस कीजिए, 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो अब देखिए ये R हो गया, ये Q हो गया, और ये A हो गया, और ये B हो गया, ठीक है। तो अब समझते जाइए, ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या बताया था, पहले वाले स्टेप में जो B होगा वो उसके बाद वाले स्टेप में हो जाता है। जैसे ये पहले B था, यहाँ के A हो गया, अब ये B है, अब यहाँ के ये A हो जाएगा, तो 90 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और फिर जो आपका शेषफल है वो B हो जाएगा। कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और इस तरह से
जो आपका बी का वैल्यू होता है, जहां पे ना जीरो आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, समझिए आपका एचसीएफ कंप्लीट हो गया। जैसे ये जीरो आया तो बी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, बी का जो वैल्यू होता है वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, आप इस तरह से वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।